शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। फैक्ट वाइज के मौजूद नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम था राजा भविंदर सिंह और ये पटियाला जो आजकल इंडिया का एक शहर है वहाँ के राजा थे। ये राजा 1891 में पटियाला के मोती बाग महल में पैदा हुए। जब भविंदर सिंह 9 साल के थे तभी इनके बाप राजा राजिंदर सिंह का इंतकाल हो गया। उसके बाद भविंदर सिंह को पटियाला का राजा बना दिया गया। इसके सिर्फ 3 शौक़ थे, या ये कह लें कि इसकी ज़िंदगी के सिर्फ 3 मकसद थे, तब भी गलत ना होगा। पहला था शिकार, इसे शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। दूसरा था घोड़े, घोड़े इसकी कमज़ोरी थे, यहाँ तक कि इसके शाही अस्तबल में 300 इंतहाई महंगे घोड़े मौजूद थे। जबकि तीसरा और सबसे ज़्यादा था बदकारी का शौक़। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, बस इसके दिमाग में बदकारी के सिवा कोई भी और चीज़ नहीं होती थी। इसकी सेक्स की दीवानगी का ये आलम था कि इसने दुनिया भर से हर रंग और हर नस्ल की कमसन और कमवारी लड़कियां अपने पास रखी थीं। ऐसी लड़कियां जो अभी बलौगत को भी ना पहुंची थीं, वो भी जमा कर रखी थीं। उन लड़कियों को राजा के सामने पेश करने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती और फिर राजा के सामने पेश किया जाता। राजा साहब उनमें अपने हिसाब से तब्दीलियां करवाते, यानी कि अगर किसी लड़की का वज़न ज़्यादा होता तो इससे एक्सरसाइज करवाई जाती, अगर वज़न कम होता तो इसकी खुराक को दुरुस्त किया जाता और खुराक का भी ख्याल रखा जाता। यहाँ तक कि किसी लड़की के जिस्मानी अज़ू की साख्त भी राजा साहब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करवा लेते। इस मकसद के लिए राजा भविंदर सिंह ने कई अमरीकी और यूरोपीय माहिर ब्यूटिशियन, प्लास्टिक सर्जन, न्यूट्रिशन सेट और फैशन टेलर्स को नौकरी पर रखा हुआ था। जब यह लड़की राजा भविंदर सिंह के मयार पर पूरी उतरती तब इसे इनके जिनसी हवस के मरकज़ लैला भवन में मुंतकिल कर दिया जाता। अजीज़ दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं लैला भवन के बारे में। लैला भवन इस महल का नाम था जिसे राजा भविंदर सिंह ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस्म की तस्कीन और अजाशियों के लिए बनवाया था। इसको अगर आसान अल्फाज में फहाशी, जिस्म फरोशी का मरकज़ कहा जाए तो गलत ना होगा। इस महल में किसी शरीफ इंसान का दाखिल होना मुमकिन ना था, क्योंकि इस महल में दाखिले की सिर्फ एक शर्त थी कि आपके कपड़े उतरे हुए हों, यानी कि आप नंगे हों, और ये शर्त खुद राजा भविंदर सिंह पर भी लागू होती थी। इस महल में दुनिया भर से लाई गई कम उम्र लड़कियां राजा और इसके दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहतीं, मगर शीशों का बना हुआ एक ख़ास कमरा सिर्फ़ और सिर्फ राजा के लिए मखसूस था। इस महल के दरो दीवार पर नहायत ही उरिया और बेहुदा तस्वीर बनवाई गई थी। इस महल में जमा की गई भाषा की ख़ास लड़कियों और भाषा के ख़ास मेहमानों के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद थी, जिनमें डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलर्स और फिटनेस ट्रेनर्स भी शामिल थे, जो इन लड़कियों की जिस्मानी साख्त और इनके हुस्न का पूरा ख्याल रखते थे। इस महल में राजा भविंदर सिंह ने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवा रखा था। यहाँ गर्मियों के मौसम में खूब अजाशियों का समा होता। इस स्विमिंग पूल में तकरीबन 150 बहना लड़कियाँ मौजूद होती जो अपने हाथ में शराब के जाम लिए होती। राजा अपने ख़ास दोस्तों, जिनमें अंग्रेज़ ओहदेदार और दूसरी रियासतों के राजा शामिल होते, यहाँ खूब रंग रलियाँ मनाता। ये राजा दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पट्टू था। इस फहाशी के मरकज़ को वो अंग्रेज़ी ओहदेदारों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल करता। इसको अंग्रेज़ी फ़ौज में एक रैंक भी हासिल था। अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई फ़ौजी नहीं था, बल्कि जंगो जदल से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज़ फ़ौज ने खुश होकर अज़ाज़ी तौर पर एक फ़ौज का ओहदा इसको दे रखा था, जिसकी वजह यह थी कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों की खूब माली अमदाद की थी। इसकी तवज्जो तो बस जगह जगह घूमने और वहाँ की लड़कियाँ अपने लैला भवन में जमा करने में थी। इसको पटियाला या हिंदुस्तान की आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। ये हिंदुस्तान का पहला शख्स था कि जिसने उस दौर में अपना ज़ाती हवाई जहाज़ खरीदा था। इसके अलावा इसके पास 27 रोल्स रॉयल गाड़ियाँ थीं। ये राजा पटियाला नेकलेस की वजह से भी बहुत मशहूर है। ये दुनिया की महंगी तरीन ज्वेलरी में से एक था कि जिसमें दुनिया का 7वां बड़ा हीरा नस्ब था, जिसे इसकी बीवी ने क्वीन मैरी को तोहफे में दिया। इसके अलावा इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का डिनर सेट भी था। मौरखीन के मुताबिक इस राजा की 350 रानियां थीं,
मगर कानूनन यानी कि लीगल रानियों की तादाद सिर्फ 10 थी। इन 10 रानियों में से होने वाले बच्चों की तादाद 88 थी, जिनमें सिर्फ 53 जिंदा बच सके और इनकी बाकी महबूबाएं जो कि लैला भवन में रहा करती थीं, उनकी और उनकी औलाद की तादाद आज तक किसी को मालूम नहीं। अजीज़ दोस्तों, इनकी मौत बहुत जल्दी यानी कि सिर्फ 45 साल की उम्र में हो गई थी और इसकी वजह भी इनकी जिनसी हवस ही थी। इनकी जिनसी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि हर वक्त इनके जहन पर बदकारी ही सवार रहता। सैकड़ों औरतें जो इन्होंने अपने महल में जमा कर रखी थीं, उनसे हम बिस्तरी के लिए उन्हें हिंदुस्तानी हकीमों और यूरोपियन डॉक्टर्स की महंगी महंगी ओदियात खानी पड़ती। ये अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जादूगरों और तांत्रियों का भी सहारा लेने से गुरेज न करते थे। इन दवाइयों ने एक हद तक तो इनका साथ दिया, मगर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ने लगी, ये मौत के करीब से करीब होते गए। बिल आखिर 1938 में ये हवस का भूखा राजा अपने अंजाम को पहुंचा। इनका ख़ानदान आज भी भारतीय ख़ानदान के बाअसर लोगों में शुमार किया जाता है।